सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो इस स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेकिन अगर कोई बच्चा दिख रहा है तो इसको अभी के अभी स्किप कर दे। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रक ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी के ऊपर बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट स्प्रे का यूज किया जा रहा होता है। तो ड्राइवर टिप से सवाल करते हैं ये सब प्रोटोकॉल किस चीज के लिए है। तो उसके बदले में टिप बताते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, बस एक बहुत बड़े साइंस लैब की कुछ मेडिसिन लीक हो गई है जिसके कारण हमें ये सब करने का ऑर्डर है। तो ड्राइवर भी हूं कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन बददिहानी में गलती से उससे एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है और ये सब देखने के बावजूद वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। उस ट्रक ड्राइवर के जाने के बाद हमें उस हिरन को वापस से दिखाया जाता है जो दोबारा जिंदा हो चुका होता है और यही खतरे की निशानी होती है। और दूसरी तरफ हम मिलते हैं सियोक वू से, जो कि फोन के ऊपर अपनी एक्स वाइफ से लड़ाई कर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ अपनी बेटी को उसके बर्थडे के दिन अपने पास रहने के लिए बुला रही थी। और ये सियोक वो चाहता नहीं था, लेकिन जब वो घर गया तब उसको पता चला कि उसकी बेटी भी यही चाहती है कि वो अपना बर्थडे अपनी मॉम के साथ मनाए। तो ना चाहते हुए भी उसे अपनी बेटी की बात माननी पड़ती है। उसके बाद वो लोग सफर के लिए निकल जाते हैं। अभी तो वो एक कार के अंदर होते हैं, लेकिन उनको ट्रेन से हुशान शहर जाना था और स्टेशन के ऊपर ट्रेन चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और ये लोग भी ट्रेन के अंदर आकर बैठ गए। अभी हल्की स्पीड से ट्रेन ने चलना स्टार्ट ही किया था कि अचानक से ट्रेन के अंदर एक लड़की बहुत तेजी से चढ़ गई, जिसकी टांग ऐसे जख्मी थी जैसे उसे किसी ने काटा हो। यहाँ तक कि उसकी पूरी टांग नीली हो चुकी थी। ट्रेन के स्टेशन छोड़ने से पहले सुनयान यानी सुन्योको की बेटी ये नोटिस करती है कि अचानक से ट्रेन के ऊपर भगदड़ मच गई, जहां लोग दूसरे लोगों पर हमला करके उन्हें काट खा रहे थे। यही ट्रेन के अंदर योंगसू ट्रेन के कंटेस्टेंट को बताता है कि वो काफी देर से वॉशरूम से निकल ही नहीं रहा। अंदर एक पागल आदमी था जो कह रहा था कि सब मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। इसी ट्रेन के दूसरे अपार्टमेंट में हमें उस जख्मी लड़की को भी दिखाया जाता है जो अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसे देख के कंटेस्टेंट वहां भागते हुए आती है और इमरजेंसी कॉल करती है मेडिकल वालों को। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही लड़की अचानक से अजीब तरीके से जिंदा खड़ी हो जाती है और उस कंटेस्टेंट के पीछे होती है। यहाँ पे सुनयान, जो कि वॉशरूम के लिए आई थी, अपने डैड को बिना बताए वो अपनी बेटी यानी सुनयान को वहां ना देखते हुए वो घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए निकलता है। और अब सीन शिफ्ट होता है उसी कंटेस्टेंट की तरफ जो डर के उससे भाग रही होती है और अचानक से उस औरत ने उस पर हमला कर दिया था और उस कंटेस्टेंट को भी अपनी तरह पैरालाइज कर दिया था। और अब वो कंटेस्टेंट भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। अब वो दोनों ज़ॉम्बी मिलकर जो ट्रेन के अंदर बेसबॉल टीम बैठी होती है उसके ऊपर हमला कर देती है। और ये लोग जिन जिनको काट रहे थे वो भी इन्फेक्टेड होके ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। और इसी तरह इस कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बी की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सियोक वू, जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आया था, वो भी दूसरे कंपार्टमेंट में होने वाली हलचल को फील कर लेता है। और सुनयान भी लोगों की चीखें सुन के बाहर आ जाती है। अब एकदम से बहुत सारे लोग सिन्योको के कंपार्टमेंट की तरफ भागते हुए आ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग पैरालाइज होते ही जा रहे थे। वहां पे बिल्कुल वो एक बुद्ध की तरह खड़ा रहता और ये सब देखता रहता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हुआ। और उसके सामने जब किसी इंसान को एक ज़ॉम्बी उसे काट कर उसे अपनी तरह ज़ॉम्बी बना रहा था, तब उसको समझ में आ गया यहाँ पे खड़े रहना खतरे से खाली नहीं। तो वो तेजी में भागते हुए अपनी बेटी को गोद में लेकर भागने लगता है दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ। और यहाँ पर एक सेंगवान नाम का भी एक पैसेंजर अपनी वाइफ का वेट कर रहा होता है। और जब उसे भी दूसरे कंपार्टमेंट में हलचल महसूस हुई तो अपनी वाइफ को बुला रहा होता है। और जब उसकी वाइफ वॉशरूम से बाहर आती है तो सेंगवान देखता है कि एक आदमी एक औरत के ऊपर चढ़ के उसको काट रहा होता है। उस औरत को बचाने के लिए सेंगवान ने उसकी मदद की, लेकिन फिर वो देखता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। और वो यहाँ पे देखता है कि ये तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जिनसे उनको भी बचना था। और वो सबसे पहले अपनी वाइफ को दूसरे कंपार्टमेंट में भागने को कहता है और खुद भी वहां जाता है। और उसी कंपार्टमेंट को सियोक वू ने पहले बंद कर दिया था, लेकिन सियोक वू इन दोनों को देख के दोबारा से कंपार्टमेंट खोलता है और किसी तरीके से फैंग वू इस कंपार्टमेंट को बंद करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ज़ॉम्बीज उस दरवाजे तक पहुंच गए थे और उसको इस तरह से नॉक कर रहे थे कि जैसे उसको तोड़कर बाहर आ जाएंगे। और तभी वो आदमी इन सबको मशवरा देता है कि उस गेट को हाइड कर दो और इन्हें छुपा दो, और जैसे हम उन ज़ॉम्बीज को नहीं दिखेंगे तो वो हम पे हमला भी नहीं करेंगे। इसलिए ये लोग न्यूज़पेपर से अपना कंपार्टमेंट छुपा लेते हैं। अब सभी लोग
कंपार्टमेंट के अंदर जो टीवी चल रहा था उस पर न्यूज़ देख रहे होते हैं। अब जब लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि पूरे मुल्क के अंदर एक अजीब सा वायरस फैल गया है जिससे सब लोग पैरालाइज होकर ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। अब हर तरफ काफ़ी ज़्यादा हलचल है, तो सभी लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट पूरे शहर को जलाने का ऑर्डर दे चुकी है। और ये लोग ये खबर सुन ही रहे थे कि अचानक से कंपार्टमेंट में एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें ट्रेन के ड्राइवर बोल रहे थे, ये ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। अब इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी कर दो। अब ट्रेन के ड्राइवर बोलते हैं कि ये ट्रेन डायरेक्ट पुशान शहर जाके रुकेगी। जॉनसन नाम का पैसेंजर, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, वो यहाँ इंटरकॉल के जरिए मैनेजमेंट से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि आखिर ट्रेन में चल क्या रहा है। ये जवाब तो मैनेजमेंट के पास भी नहीं था। मैनेजमेंट बताती है कि हम जो भी कर रहे हैं ये सब हमें ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। इतने में ही ट्रेन एक स्टेशन के पास आकर थोड़ा सा स्लो होती है और ट्रेन के अंदर के सभी पैसेंजर्स देखते हैं कि बहुत सारे लोग ट्रेन को खटका कर अपनी हेल्प मांग रहे थे। वो चाह रहे थे कि उनकी मदद हो जाए, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़े हुए थे, उन पर अटैक करके उनको पैरालाइज करके ज़ॉम्बीज़ बना रहे थे और काफ़ी लोग तो ज़ॉम्बीज़ के अटैक से मर भी रहे थे। ये सभी हालत देख के सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी थी जिसमें ज़ॉम्बीज़ इंसानों के ऊपर हमला कर रहे थे। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल इन सबको बताता है और वो ये कहता है कि उन्होंने ये सारे वायरस को रोकने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को यानी बहुत सारे शहरों को बंद कर दिया है और जिन शहरों में ये ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा हैं उन शहरों को जला दिया जाएगा। और उस न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा कि बाकी लोगों से सिर्फ एक ही अपील है कि जब तक वो लोग घर में रहेंगे तब तक वो लोग सेफ रहेंगे। उसके बाद ट्रेन वापस से स्पीड में चलने लगती है और एक और अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद सभी पैसेंजर्स को बताया जा रहा था कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी जहाँ पर मिलिट्री इन सभी लोगों को सिक्योर कर लेगी, यानी इन सभी की जान ज़ॉम्बीज़ से ये लोग बचा लेंगे। इसके बाद सियोन को नोटिस करता है कि योंगसू नाम का आदमी किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, जिसकी बातें सुनते हुए सियोनको को पता चला कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम जाने वाले हैं वहाँ तो सबसे ज़्यादा खतरा है। और उसने अपने मोबाइल में ये भी चेक किया कि जहाँ पे ये लोग रुकने वाले क्या वो जगह सेफ़ है, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा डेंजर एरिया वही है, वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ भी है और इनकी लाइफ को ख़तरा भी है। और वो अपनी बेटी को यहाँ सेंगवा के पास खड़ा करके एक कॉल करने के लिए जाता है। जियोकफू ने असल में अपने क्लाइंट को फ़ोन किया था जो उसी एरिया में रहता था। जियोकफू उस क्लाइंट को कहता है कि मेरे साथ मेरी बेटी है, क्या तुम हमारी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ सकते हो? जिसमें वो आदमी कहता है कि नहीं, हमें तो क्वारंटीन कर लिया गया है। फिर वो आदमी कहता है कि अगर आप अपनी थोड़ी सी मदद खुद करें तो मैं भी आपकी मदद कर दूंगा। स्टेशन पर उतरने के बाद आप मेन एंकर तक जाने के बजाय स्टेशन के दूसरे गेट से सीधा शहर की तरफ निकलना, फिर मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। सोनवो की ये सारी बातें वो पागल आदमी भी सुन रहा था। खैर, अब ट्रेन भी स्टेशन तक पहुंच जाती है जहां पर पहले से ही मिलिट्री इन सभी का वेट कर रही है। लेकिन जब ये लोग स्टेशन पर उतरते हैं तब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ट्रेन का चीफ और ड्राइवर भी ट्रेन के बाहर आ जाते हैं, जिनके पास योंगसू भागते हुए जाता है और बताता है कि हम यहाँ गलत उतर गए हैं, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, ये सिटी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और अब जो खुला है वो सिर्फ बुशान शहर ही है। और योंगसू ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इस ज़ॉम्बी कंपार्टमेंट को हमारे कंपार्टमेंट से अलग कर दो, हमें सेफली बुशान शहर लेके जाओ। लेकिन ऐसा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि सभी के सभी पैसेंजर्स स्टेशन तक बढ़ चुके थे। ट्रेन का ड्राइवर योंगसू से कहता है कि जाकर सभी पैसेंजर्स को वापस बुला के लाओ। हम इस ज़ॉम्बी कंपार्टमेंट को यहाँ से उतार तो नहीं सकते, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पे हमें कोई और खाली ट्रेन मिल जाए। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ और यहाँ स्टेशन पे हर कोई मेन गेट की तरफ से उतर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि जोकवून अपनी बेटी के साथ दूसरे गेट की तरफ जा रहे थे। उनके पीछे वो पागल आदमी भी था जिन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। और सूर्यान अपने डैड से पूछती है कि हम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं, तो उसके डैड बताते हैं कि वहाँ पे हमारी कोई मदद करने के लिए आएगा। और ये सुन के सुनियान बाकी लोगों को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके डैड उसको मना कर देते हैं और ये चीज़ उसे दुखी कर देती है। और उनकी यही बातों के दौरान उनके सामने एक आदमी आता है, जिसे देख के वो पागल आदमी उसकी तरफ भागते हुए जाता है और सियोंको भी उसके पीछे भागते हुए जाता है और सियोंको अपने उसी आदमी को फ़ोन करता है। लेकिन जब वो अपने क्लाइंट को फ़ोन करता है तो वो कहता है कि मैं अभी तक स्टेशन तक नहीं पहुंचा हूँ, यानी ये कोई और आदमी था। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि जो आदमी आ रहा था उस पर पीछे से एक ज़ॉम्बी अटैक करता है और उसको भी पैरालाइज कर देता है।
और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पे हर कोई मेन गेट से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि सभी सोल्जर्स पीछे मुड़े हुए हैं। और जैसे वो सामने देखते हैं तब उनको पता चलता है कि वो सभी लोग पैरालाइज होकर ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं। वो ज़ॉम्बीज इन्हें देख के इनके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन वक्त रहते ही इन्होंने स्टेशन के पास वापस भागना शुरू कर दिया। सेंगवान ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को दूसरे एक्सीलेटर की तरफ किया और उसी एक्सीलेटर की तरफ वो चला गया, और इससे उन लोगों को ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। फिर सुनियान और उसके पापा और वो पागल आदमी था, वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे और वो लोग उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए भागते हैं। अब भागते हुए सियोन को देखता है कि उसकी बेटी के ऊपर भी एक ज़ॉम्बी हमला करने वाला है। जैसे वो बच्ची ज़ॉम्बी बन जाती तभी वहाँ पे एंट्री करता है स्वांगवा और उसको अपने हाथ से मारकर दूसरी तरफ कर देता है। सूर्यान को बचा लेता है। अब सबके सब दोबारा मिल जाते हैं और सभी स्टेशन की तरफ भागते हैं और स्टेशन के अंदर बने हुए डोर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। और जब ये लोग भाग के वापस आ रहे थे तभी सियोंगू के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसको यहाँ पे वही पागल आदमी बचाता है, अपनी जैकेट उस ज़ॉम्बी के ऊपर डालते हुए। संगवान देखता है कि वो पागल आदमी भागते हुए आ रहा है तो उस दरवाजे को खोल देता है और संगवान उस पागल आदमी को अंदर ले लेता है और वो दरवाज़ा तब तक खुला रखता है जब तक सियोन को वहाँ नहीं आ गया। हालांकि ये दरवाज़ा इतनी देर खुले रखना सबसे ज़्यादा डेंजर होता है क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लग गए थे सियोनकू के साथ। और अब वो लोग दरवाजे को बंद करके ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पर सेंगवान की वाइफ देखती है कि लगता है वो खिड़कियाँ टूट जाएगी। वो सोच ही रही थी कि अचानक से वो खिड़की टूट गई, जिसमें से बहुत सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन पे आ गिरे और एक औरत को भी एक ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया था, लेकिन उसकी हड्डियाँ टूट जाने के कारण वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। तभी सेंगवान की वाइफ आकर उसको अपने साथ ले लेती है। खुशकिस्मती से सेंगवान की वाइफ उन सभी को बचा लेती है और ट्रेन के अंदर लेके चली जाती है। और जैसे ये लोग ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं तो ज़ॉम्बीज भी इनकी ट्रेन के ऊपर हमला कर देते हैं। और योंग सू मैनेजर से कहता है कि ड्राइवर को बोलो कि जल्दी से ट्रेन चलाए और यहाँ से हमें बचाकर ले जाए। और यहाँ पर वो बेसबॉल टीम की लड़की उन लोग को मना करती है और कहती है कि मेरे बहुत सारे साथी अभी भी अंदर हैं जो जिंदा है, हमें उनको बचाना होगा। लेकिन इसी बात पर वो योंग सू उसको मना कर देता है और योंग सू को किसी की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन बाकी सभी लोग उनका वेट कर रहे थे। उसके बाद योंग सू उसको ज़बरदस्ती टॉर्चर करने लग जाता है मैनेजर को, तो वो ना चाहते हुए भी उसको ट्रेन को चलाने का कमांड देना पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है कि स्टेशन के अंदर अभी भी सोंगवान, सियोकू और बेसबॉल टीम और उसकी बेटी और बाकी सभी लोग वहाँ अभी भी फंसे होते हैं और ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करने की पूरी कोशिश में है। लेकिन ट्रेन के करीब पहुँचने पर दो बेसबॉल टीम के ऊपर वो ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। आखिरी बेसबॉल टीम के मेंबर को सियोन को जल्दी से भगाते हुए ट्रेन के पास लेके जाता है। अभी भी सेंगवा पीछे रह गया था। सियोन को ट्रेन में चढ़ने के लिए सोंगवा को हाथ दे रहा था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे, कोई एक भी ट्रेन के अंदर चढ़ सकता था। इसको भागते हुए ही पुलिस की एक शील्ड उठाता है और ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए ट्रेन के अंदर चला जाता है और वो कामयाब हो जाता है। फाइनली ट्रेन ने स्पीड पकड़ भी ली थी और सब लोग सेफ थे। अब फेंगवा, वो पागल आदमी और सोंग कुंग सब एक ही कंपार्टमेंट में थे, जबकि सभी लोग दूसरे कंपार्टमेंट में थे। सियोनकू अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था और जबकि सेंगवान अपनी वाइफ को। और अपनी वाइफ को कॉल करने पर सेंगवान को पता चलता है कि ये सभी लोग 13 कंपार्टमेंट के टॉयलेट में फंसे हैं। अब बेसबॉल प्लेयर जिसकी टीम मेंबर भी दूसरे लोगों के साथ थी, उसने भी कॉल पर अपने पार्टनर को बताया कि वो भी दूसरे कंपार्टमेंट में है। और इन सभी ट्रेन की डिब्बों में कुछ वैसे भी डिब्बे हैं जिसके अंदर सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही भरे हुए हैं और ये लोग 15 में हैं और वो लोग 13 में। और ये सब सुन के सेंगवान डरता नहीं, उसको अपनी वाइफ को और सबको बचाना था और इसीलिए वो तैयार हो जाता है। और सियोंगू भी उसकी मदद को तैयार था और अब बेसबॉल प्लेयर भी। और ये तीनों दरवाज़ा खोल के पहले कंपार्टमेंट में जाते जहाँ पे सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही थे। और ज़ॉम्बीज़ इनकी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से ही अट्रैक्ट होकर इन पे हमला कर देते हैं, लेकिन ये लोग लड़ाई कर करके इन सबसे बचते जा रहे थे। और सेंगवान ने एक एक की गर्दन पकड़ के उसे तोड़ना शुरू कर दिया। पीछे से बेसबॉल प्लेयर ने अपने बैट से सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर दिया। सियाकू ने अपने फाइटिंग स्किल से। इस कंपार्टमेंट के सभी ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के बाद वो अगले कंपार्टमेंट में पहुंचे जहां पर सारे बेसबॉल प्लेयर थे। ये देखकर बेसबॉल प्लेयर उनसे लड़ना नहीं चाहता था और वो अपने दोस्तों को मारना नहीं चाहता था। और उसे पैनिक हुआ देखकर सेंगवान उसको दूर करता है और खुद इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई करता है। और सियोंकू भी इन्हीं का बैट लेकर इन्हीं को मारना शुरू कर देता है। और बहुत ही मुश्किल से ये लोग अगले कंपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। और अगले कंपार्टमेंट में जब ये लोग गुजर रहे थे तो ट्रेन एक टनल से गुजर रही थी, जिसके कारण पूरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था और ज़ॉम्बीज़ को कुछ भी नहीं दिख रहा था और ज़ॉम्बीज़ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। तो सोंगकू उसी बैट से एक शोर करता है और सारे ज़ॉम्बीज़ उस तरफ भागते हैं
और ऐसे इस कंपार्टमेंट के अंदर इन्हें किसी ज़ॉम्बी से लड़ना नहीं पड़ता। अब इन लोगों ने फैसला कर लिया था कि अब ये लोग ज़ॉम्बी से नहीं लड़ेंगे। जैसे ही ट्रेन अगली टनल से गुजरेगी तभी ये लोग कंपार्टमेंट को पार करेंगे। और जैसे ही ट्रेन उस टनल के अंदर जाती है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और ये लोग कंपार्टमेंट के अंदर आते हैं ज़ॉम्बीज़ को चकमा देने के लिए। आगे बढ़ के ये लोग फोन पे एक साउंड लगाकर उसे दूसरी तरफ फेंक देते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ उस फोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे बिना डरे इन्हें इस कंपार्टमेंट से ही भागने का मौका मिल जाता है। फाइनली ये लोग कंपार्टमेंट नंबर 13 के टॉयलेट तक पहुंच चुके थे। आखिरकार इन लोगों ने अपनी फैमिली को देखकर ही सुकून का सांस लिया। यहाँ पे पहुंचने के बाद बेसबॉल प्लेयर अपने दूसरी साथी को मैसेज करता है और बताता है कि वो लोग कंपार्टमेंट नंबर 13 तक आ चुके हैं और अब बस उन्हें कंपार्टमेंट नंबर 15 पे जाना है। और ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ इस कंपार्टमेंट में बैठे हुए सभी लोगों को बताती है कि वो लोग जिंदा हैं और वो लोग ट्रेन के अंदर हैं। और ये भी बताती है कि सभी लोग अब इस कंपार्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। और ये सुन के योंगशु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने गुस्से में कहा कि हम अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे उन लोगों के लिए। अगर कोई इनमें से इन्फेक्टेड हुआ तो हमारी तो जान खतरे में पड़ जाएगी ना। और ये सुन के उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और योंगसू की बात मानते हुए ये सभी लोग उस कंपार्टमेंट के दरवाजे को अपने कपड़ों से सील कर देते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ट्रेन अगले टनल तक पहुंच चुकी थी और अगले 2 कंपार्टमेंट में जाने के लिए इन्हें ज़ॉम्बी से लड़ने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इनको ज़ॉम्बी से लड़ने की ट्रिक आ चुकी थी। और उसके बाद सभी लोग लगेज ट्रैक के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद सियोन को अपोजिट डायरेक्शन में शोर करता है जिसकी तरफ सभी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरीके से ये लोग बिना खतरे में आए लगेज ट्रैक से नीचे उतर गए। यानी कि अब ये लोग अगले कंपार्टमेंट में जा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ वो पागल आदमी नीचे उतरता है तो वो गिर जाता है जिसके शोर से सभी ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। और ट्रेन भी टनल से बाहर आ चुकी थी तभी वो लोग छुप जाते हैं और सियोन को उस पागल आदमी की मदद के लिए रुकता है और कहता है कि शोर मत करो। लेकिन बदकिस्मती से गलती से उसका पैर कैन पे पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय भागने के। तो ये लोग तेजी में भागते हैं और दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ भी इनके पीछे भाग रहे होते हैं। और दूसरी तरफ सैंगवान इनका वेट कर रहा होता है कि जब तक ये लोग नहीं आए तो ये दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे। और उनके आते ही ये दरवाज़ा बंद करता है लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी उसके रास्ते से आ चुके होते हैं और सोंगकुन नाकामयाब हो गया क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ भी उस दरवाजे की तरफ आ चुके थे और उसका हाथ और उसका मुंह वहीं पे था। और वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कंपार्टमेंट नंबर 15 का दरवाज़ा खोलने के लिए लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है। फिर हमें दरवाजे के उधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस लड़की का मुंह बंद करके इन सभी लोगों को पकड़ा हुआ था और वो लोग नहीं चाहते थे कि बाकी बचे हुए लोग उस कंपार्टमेंट में आए। और अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि सैंगवान के हाथ पे वो लड़की बाइट कर चुकी है और अब हो ना हो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और ये देखकर उसने फैसला कर लिया कि वो दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा बल्कि इन लोग की मदद करेगा दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए। उसके बाद सोंगकुन सियोनको को कहता है कि तुम जल्दी से दूसरे कंपार्टमेंट में जाओ और मेरी वाइफ का ख्याल रखना। और वो ये भी कहता है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं इस लड़ाई से थक चुका हूँ, मैं बस अब इन ज़ॉम्बीज़ को संभालूंगा। और यहाँ पे जो बेसबॉल प्लेयर होती है वो अपने आप को छुड़ा कर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है कि सभी बचे हुए लोग अंदर आ सकें। और अब जैसे ही वो बेसबॉल प्लेयर अंदर जाने लगा तो योंगसू ने उसी के हाथ के ऊपर ही वो दरवाज़ा बंद कर दिया। और ये देख के सियोन को गुस्सा आया और उसने दरवाज़ा ही तोड़ दिया। अब ये लोग अंदर तो आ गए लेकिन दूसरी तरफ से ज़ॉम्बीज़ भी अंदर आ जाते हैं। लेकिन सैंगवा इनको रोकने की पूरी कोशिश करता है और सैंगवा ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा था। उसको मरता देखकर उसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा तड़प रही थी लेकिन सियोन को उसको खींचकर दूसरी तरफ लेके चला जाता है। अब उस कंपार्टमेंट के अंदर आके सियोन को योंगसू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसी के कारण सैंगवा की जान गई थी। वो जाकर उसको थप्पड़ मारता है और उसके यही एक्शन को देखते हुए वो सभी लोग को बोलता है देखो ये मार रहा है, इसका मतलब ये भी इन्फेक्टेड हो गया है। और वो ये कहता है कि निकालो इसे अपने अभी कंपार्टमेंट से। और ये देखते हुए सभी लोग उसको अपने कंपार्टमेंट से निकलने के लिए कह देते हैं। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय यहाँ से जाने का। और उसको जाता हुआ देख के उसकी बेटी भी कहती है कि डैड मैं भी आपके साथ आऊँगी। और सैंगवान की वाइफ भी उसके पीछे जाने लगती है और बेसबॉल टीम के दोनों बचे हुए प्लेयर भी। इन सबको जाता देख के वो पागल आदमी भी जिसकी सियोंको ने मदद की थी वो भी उसके पीछे जाने लगता है। और उन लोग के जाने के बाद ये सभी लोग कपड़ों से फिर से अपने कंपार्टमेंट को सील कर लेते हैं। अब उस कंपार्टमेंट के अंदर बैठी हुई औरत अपनी बहन को याद कर रही होती है। जब वो औरत अपनी बहन को ज़ॉम्बी बना हुआ देखती है तो इमोशनल होकर वो दरवाज़ा खोल देती है और ऐसे ही सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ इनके ऊपर हमला कर देते हैं। और इसके बाद ये ट्रेन भी रुक जाती है। इनको पता चलता है कि आगे एक्सीडेंट हो चुका था जिसके कारण ट्रेन के पुल के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा जिससे वो टूट गया और इनको आगे जाने के लिए एक नई ट्रेन लेनी थी।
वो तो शुक्र था कि ये एक्सीडेंट एक स्टेशन पे ही हुआ था। और ट्रेन ड्राइवर ट्रेन में अनाउंसमेंट करता है कि बचे हुए लोग अब इस ट्रेन से उतर जाए क्योंकि ये आखिरी ट्रैक है। अब जिस कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया था उसके अंदर योंग सू और वो मैनेजर बच गए थे और एक टॉयलेट के अंदर छुपे हुए थे। अब ट्रेन के अंदर होने वाली अनाउंसमेंट इन्होंने भी सुन ली थी, तो अपनी जान बचाने के लिए इनको ही बाहर जाना था। योंग सू उस मैनेजर को कहता है कि पहले तुम निकलो, और फिर योंग सू उसको धोखा देते हुए उसे भी ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है। उसी वजह से ज़ॉम्बीज़ ने मैनेजर के ऊपर हमला कर दिया और योंग सू वहाँ से बड़े आराम से भागकर निकल जाता है। और इसके बावजूद कुछ ज़ॉम्बीज़ अभी भी योंग सू के पीछे पड़े हुए थे और यहाँ से बचने के लिए वो बेसबॉल प्लेयर को उठाकर ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक देता है और ज़ॉम्बीज़ उस बेसबॉल प्लेयर के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे योंग सू तो नीचे उतर गया, लेकिन उस बेसबॉल प्लेयर को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसके बाद जो उसका पार्टनर होता है बेसबॉल प्लेयर, वो उसको पकड़ के बैठ जाता है। वो आगे अब बढ़ना नहीं चाहता था, तो उसकी जो पार्टनर होती है उसको भी काट कर ज़ॉम्बी बना देती है। उसकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और उन दोनों का मामला भी यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद योंग सू जहाँ भाग रहा था वहाँ पे उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और कंडक्टर उसको बचाने के लिए जाता है। कंडक्टर जो उसकी मदद के लिए वहाँ पे गया था, योंग सू अपनी जान बचाने के लिए उसको भी ज़ॉम्बीज़ का ही शिकार बना देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोन, उसकी बेटी, सोंगवून की वाइफ और पागल आदमी सब एक कंपार्टमेंट के नीचे दबे हुए होते हैं और वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आने की कोशिश कर रहे होते हैं। सियोन बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद अपनी बेटी और सेंगवान की वाइफ को बाहर निकालता है और जब उस पागल आदमी को बाहर निकाल ही रहा होता है तभी एक कंपार्टमेंट टूट जाता है और सभी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन वो पागल आदमी सबको बचा लेता है और अपनी कुर्बानी दे देता है। उसके बाद वो लोग दूसरी ट्रेन की तरफ भाग रहे होते हैं और उनको वो ट्रेन दिख जाती है जिसको एक ड्राइवर लेके आ ही रहा था। तभी उनके पीछे सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि सिर्फ ये ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे टकरा कर ही नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे थे। सियोन को मुश्किल से ही सही लेकिन ट्रेन के ऊपर अपनी बेटी और सोंगको की वाइफ को चढ़ाने में कामयाब हो जाता है और इससे पहले वो खुद ट्रेन के ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाता, एक ज़ॉम्बी भी ट्रेन का व्हील पकड़कर उसकी तरफ घसीटते हुए आ रहा था और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते जा रहे थे। और इन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए वो अपनी टांग से सभी ज़ॉम्बीज़ को लात मार मार के भगाने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। अब फाइनली इनकी सभी ज़ॉम्बी से जान छूट चुकी थी और ये लोग बच जाते हैं। लेकिन ये लोग ट्रेन कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते हैं और ये लोग देखते हैं कि ड्राइवर भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, जो सियोनको को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। सियोन को अपने आप को चेन से बांधकर उस आदमी को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और उसने देखा कि उसके हाथ पे ज़ॉम्बी काट चुका था, यानी अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। उसके ज़ॉम्बी बनने से पहले वो अपनी बेटी और सेंगवा की वाइफ को ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर लेके जाता है। उसको सब समझाता है कि ट्रेन कैसे चलती है और कैसे लेके जाना है, और वो कहता है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना और इसको इसकी मॉम से ज़रूर मिला देना, और उसको सारी ज़रूरी बात बता देता है और कहता है कि इसमें ब्रेक कैसे लगेगा, कौन से लोकेशन पे तुमको जाना है, वो सब वो उसको बता देता है। फिर अपनी बेटी से जाके गले लगता है और अपनी बेटी को कहता है कि तुम इस आंटी के पास ही रहना प्लीज़, ये तुम्हारा ध्यान रखेगी जब तक तुम हुसैन अपने मॉम के पास नहीं पहुंच जाती। और ये कहने के बाद वो ट्रेन से उतर गया, जबकि उसकी बेटी चिल्लाती रह गई क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके डैड उसे कभी नहीं मिलेंगे और सेंगवा की वाइफ उसे अब संभाल लेती है। और इन्होंने अपना सफ़र जारी रखा और इनको कुछ ही देर जाने पे रास्ता ब्लॉक मिला और जिसकी वजह से इन्हें ट्रेन रोकनी पड़ी और ट्रेन से उतर के पैदल चलना पड़ा, जहां एक टनल से निकलने के बाद इन्हें बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स नज़र आए। मिलिट्री ऑफिसर्स ने भी इन्हें देख लिया था और उनको लगा कि शायद ये भी ज़ॉम्बीज़ होंगे और ये दोनों भी इन्फेक्टेड होंगे। लेकिन तभी यहाँ पर सुंग यान एक गाना गाने लगी, जिसे सुनकर ये लोग समझे कि ये लोग ज़ॉम्बीज़ नहीं हैं और उनको रेस्क्यू कर लिया गया। और उनको ये भी समझ में आ गया कि ये लोग बचते हुए यहाँ आ चुके हैं और मिलिट्री इन्हें जाके रेस्क्यू कर लेती है और इन्हीं लोग को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।